अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सभी की? उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे और हम सब भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। यहाँ पर मैं जल्दी-जल्दी से ना शॉपिंग कर रही थी क्योंकि ना टाइम बहुत कम बचा था और मैंने आज ना मेरा दिल ही नहीं कर रहा था, तो मैंने आज बहुत लेट तैयारी शुरू की थी ना, तो इस वज़ह से मैं जल्दी-जल्दी से करने लग गई। मैंने कहा चलिए जल्दी-जल्दी बना लेती हूँ अफ्तारी, क्योंकि अज़ान से पहले बनाकर तैयार कर दो, दस्तरख़्वान लगा दो ना, तो फिर सुकून रहता है। फिर जाकर ना अपना इत्मीनान से दुआ भी आप माँग सकते हैं, तो इस वज़ह से मैं जल्दी-जल्दी से करने लगी थी। आज ना पता नहीं क्यों, हाँ, मुझे ना मेरी जेठानी की बहुत याद आ रही थी, जो कि अब हैं नहीं, अल्लाह ताला के पास हैं, वो अल्लाह उन्हें जन्नत दे। मेरी सबसे बड़ी वाली जो जेठानी है ना, तो वो मुझे आज बहुत याद आ रही, पता नहीं क्यों। कभी-कभी होता है ना, आपको जो आपके पास ना हो, आपके अपने, तो कभी-कभी काफ़ी याद आती है। तो बस इसी वजह से पता नहीं क्यों हो जाता है कभी-कभी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो वक़्त पर याद आ जाती हैं, उनको फिर याद करके मेरा दिल ऐसे ही हो रहा था थोड़ा-सा, मुझे बिल्कुल भी दिल ही नहीं कर रहा था कुछ भी करने का। काफ़ी, क्या बताऊँ यार, बहुत ऐसा होता है ना, आपका जो अपने होते हैं, जिनके साथ आपने कुछ अच्छा, कुछ मीठा-खट्टा हर तरह का वक़्त गुज़ारा हो, तो वो उनकी याद आ ही जाती है। जैसे कि मेरी जेठानी हैं, मेरे पापा हैं, मेरे पापा की तो मुझे शायद ही कोई दिन ऐसा जाता होगा जब मुझे याद नहीं आती होगी। मुझे बहुत याद आती है, क्योंकि नए यार, माँ-बाप होते हैं और जो अलग रिश्ते होते हैं वो अपनी जगह होते हैं। अगर आपको आपके अपनों से लगाव होता है ना, तो फिर आपके लिए एक छोटी-सी वजह ही काफ़ी होती है उनको याद करने के लिए, या फिर उस चीज़ को मतलब जब आप देखते हैं सामने से, तो आपको फ़ौरन याद आ ही जाता है कि ऐसा काम हम उनके साथ किया करते थे, या फिर ऐसी बात हमारे ऐसे-ऐसे हुआ करती थी, कुछ भी हो तो हो ही जाता है। और मेरा क्या है, मैं उनके साथ में ना काफ़ी टाइम तक रही हूँ। शादी होने के बाद मैं सीधा राष्ट्रपति भवन ही आई थी, तो फिर हम लोग काफ़ी समय तक साथ में रहे थे। हम लोग ईद के लिए मार्केट करना हो या कुछ भी हो, तो वो कभी भी ऐसा नहीं था कि नहीं तुम नहीं जाओगी, तुम्हारे लिए मैं लेकर आऊँगी, या फिर मेरे साथ चलोगी, ऐसा कुछ भी नहीं था। हमेशा वो तो मुझे यूँ कह दिया करती कि आपको ईद है, शॉपिंग नहीं करनी है, जाओ करके आओ। और जब मैं कह देती हाँ बाजी जाऊँगी, जिस दिन इनकी छुट्टी होगी जाऊँगी, और मैं अगर इस तरह से बोल देती तो फिर इनको भी बोल दिया करती थी कि लेकर जाओ, जाकर शॉपिंग करा के लाओ, इसको कपड़े दिलाओ, और 2-3 जोड़ी दिलाना, साफ बोल दिया करती थी, 1 जोड़ी मत लेकर आना, 2-3 जोड़ी लेकर आना कपड़े, और ऐसे लाना, ये लाना, और सारा कुछ ले आते थे। फिर हम लोग तो बहुत खुश होते थे। फिर जब घर आते तो उसके बाद ये भी कहती थी, "अंजू, जब तुम यहाँ से चली जाओगी ना", क्योंकि वहाँ पर हमारी बस एक ही जेठानी रहती है, क्योंकि हमारे जेठ है ना, उनकी सरकारी नौकरी है, तो वो राष्ट्रीय में जॉब करते हैं, तो वो ही रहती थी। हम वहीं पर आए थे, और फिर बाकी के सारे लोग, हम लोग यहाँ पर रहते हैं, मतलब जाकिर नगर में। तो इधर रहते हैं तो हम लोग सारे यहाँ रहते, तो कह रही जब तुम वहाँ शिफ्ट होगी तो सारे लोग कहेंगे तुम्हें बिगाड़ दिया है मैंने। हाँ, मैंने कहा नहीं बाजी, इसमें क्या बिगड़ गई? मैंने कहा मैं कहाँ से बिगड़ी हुई हूँ? तो कहती नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि तुम वहाँ जाओगी, जब तुम मार्केट वगैरह जाया करो तो सब कहेंगे कि देखो बाजी ने तुम्हें बिगाड़ दिया है मार्केट भेज-भेज कर। और वो कहती भी थी और हँसती भी थी। फिर मैं कहती नहीं, मैं ऐसे नहीं बिगड़ने वाली हूँ। मैंने कहा मैं बिगड़ने वालों में से नहीं हूँ, तो हँसने लग जाती थी। काफ़ी कुछ यादें होती हैं यार, जो बहुत चीज़ें होती हैं जो आपको याद आ जाती हैं वक़्त पर। मेरी बातें कभी ख़त्म ही नहीं होंगी, तो चलिए अभी आज के लिए बस इतना ही रहने देती हूँ, वरना मैं आपको पका दूँगी इस तरह की बातें कर के। तो ये मैं बैंगन की पकौड़ी बना रही थी। आज मैं बेसन में लगा के नहीं बनाऊँगी, मैं आज ना आपको ब्रेड क्रम्ब में बना के दिखाऊँगी। तो ये ब्रेड क्रम्ब वाली भी ना काफ़ी अच्छी सी लगती है, और क्रिस्पी करारी ऊपर से हो जाती है और अच्छी लगती है। तो मैंने क्या किया था, गोल-गोल बैंगन काट लिया और काट के इसको पानी में डिप करके रख दिया। पानी में मैंने नमक डाल दिया था, ताकि इसमें जो हल्की सी कड़वाहट होती है ना, तो वो भी ख़त्म हो जाती है नमक डालने से। और फिर इसको ज़्यादा देर ना रखें, ऐसे 15 मिनट, 10-15 मिनट रख दें, काफ़ी है। क्योंकि मैंने उतनी देर रखा था जितनी देर मैंने बाकी के सामान कट किए थे, उतनी देर ज़रा-सी देर रखा, फिर आपने देखा कितना ज़्यादा काला-काला सा पानी हो गया था। फिर उसके बाद मैंने इसके ऊपर मसाले लगा दिए। मैंने नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और थोड़ा-सा चाट मसाला लगाकर और थोड़ा-सा ऑयल डाला इसके ऊपर। फिर इसको सारे के सारे पीसेस के ऊपर अच्छे से मैश कर दिया, ताकि ये सारे पीसेस में लग जाएगा। फिर उसके बाद मैंने एक प्लेट में लिए ब्रेड क्रम्ब, और ब्रेड क्रम्ब में इसको अच्छे से दबा-दबा कर कोट कर लेंगे। जितना इसको चाहिए होगा ना उतना ही इस पर रह जाता है, बाकी का एक्स्ट्रा जो होता है ना वो हट जाता है। सारे के सारे कोट करने के बाद फिर मैं इसको फ्राई कर लूँगी। आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप डीप फ्राई करें ना, तो इसके लिए ना तेल बहुत ज़्यादा गर्म रखें। लेकिन डीप फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही करती हूँ कम तेल में। इसमें भी कुरकुरे हो जाते हैं, काफ़ी क्रिस्पी से हो जाते हैं, और बैंगन तो आपको पता है बहुत जल्दी से पक भी जाते हैं, तो ज़्यादा देर लगती नहीं है, तो इसी तरह से आप कर लें।
बेस्ट रहता है, ज़्यादा ऑयल भी नहीं लगता है इनमें। इधर हमारे बैंगन फ्राई हो रहे थे, दूसरी तरफ मैंने जो मतलब मिक्स पकौड़ी के लिए कटिंग करके रखी थी उसमें मैं डाल दूँगी बेसन वगैरह डाल के, और उसको भी मैं मिक्स कर लूँगी। उसमें मैंने और क्या-क्या डाला था, मैंने डाला नमक नमक डाल दिया, लाल मिर्च डाल दिया था, और हरी मिर्च कटी हुई डाली, हरा धनिया डाला है, टमाटर और प्याज़ ले लिया था, और साथ में मैंने इसमें डाले थे अजवाइन। अजवाइन आप थोड़ी-सी लें और हाथ में क्रश करके डाल दें, अजवाइन का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। नमक मिर्च ना आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दीजिएगा, मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दिया था। बैंगन में भी आप अपने हिसाब से डाल दें, लेकिन बस ज़्यादा ना डालें, क्योंकि ना ये बैंगन जो है ना हमने नमक के पानी में भिगो कर रखे, तो इसलिए ध्यान रखें कि नमक ज़्यादा ना हो जाए। तो हमारी पकौड़ियाँ भी फ्राई हो रही थी और बैंगन के हमने अच्छे से फ्राई करके रख लिए थे। तो अब मैं यहाँ पर कर लेती हूँ चाट पापड़ी की तैयारी, पापड़ी चाट की तैयारी या चाट पापड़ी जो भी कह लें। इसके लिए मैंने ये पापड़ी ली थी, ये मेरी होममेड पापड़ी है, घर पर ही बनाई हुई थी मैंने, वो पापड़ी है, और उसके ऊपर से मैंने आलू डाल दिए। आलू मैंने उबले हुए लिए थे, आप चाहें तो और भी इससे बारीक-बारीक कट कर सकते हैं, मैंने थोड़ा बड़े-बड़े साइज़ के कट किए थे। उसके बाद इसके ऊपर खीरा डाल दिया, खीरा डालकर टमाटर डाल दिया। इसमें आप अपने लिए मतलब प्याज़ पसंद करते हैं तो प्याज़ भी ऐड कर सकते हैं, मैंने प्याज़ नहीं डाली थी। उसके बाद मैंने डाल दिया ये दही भल्ले का मसाला, ये मेरा होममेड मसाला है, मैं घर पर ही बनाती हूँ। इसमें सारे स्पाइसेस ऐड होते हैं, सारा कुछ, तो आपको कुछ भी अलग से डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और ये मसाला डालने के बाद ना आप वो समझिए टेस्ट जो है ना वो बहुत अच्छा हो जाता है। उसके बाद मैंने दही डाल दिया, दही डालकर मैंने डाला इमली की चटनी, और डाली है खजूर की चटनी, और साथ में डाल दिया था हरी चटनी। फिर मैंने एक पापड़ लिया, उसको क्रश करके डाल दिया, और पापड़ भी अच्छा लगता है काफ़ी। और ये डाला मैंने चुकंदर। हमारे चुकंदर ना काफ़ी टाइम हो गया था लाए हुए, क्योंकि मैं जूस बनाया करती थी, लेकिन अब रमज़ान चल रहे हैं तो मैं जूस नहीं बना रही हूँ, जूस पी नहीं पाती हूँ, तो इस वजह से बनाती नहीं। तो चुकंदर जो हैं वो हमारे ना मुरझा गए हैं, वो उदास हो चुके हैं बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से वो इतने मुरझा गए हैं कि ठीक से कट भी नहीं रहे थे। फिर उसके बाद मैंने डाल दिया है सेब, वो थोड़ा-सा नमकीन डाल दी, आप जो भी पसंद हो वो डाल लें उसके ऊपर से। फिर से मैंने दही डाला, चटनी डाली, सॉस डाली, सारा कुछ डालकर रेडी हो गया, और ये हमारा दस्तरख़्वान सज चुका था, या रोज़ा खोल लिया था हम लोगों ने। और पापड़ी का बहुत मज़ेदार टेस्ट आ रहा था। पापड़ी तो ख़ैर अच्छी लगती ही है, चाट पापड़ी। और ये रहा हमारे मिक्स पकौड़े, ये रहे हमारे बैंगन की पकौड़ियाँ, और बहुत ही क्रिस्पी थी, ऊपर से ज़बरदस्त क्रिस्पी थी। अंदर से सॉफ्ट थी, जो बैंगन है वो सॉफ्ट रहता है, लेकिन जो ऊपर की इसकी कोटिंग थी ना ब्रेड क्रम्ब की, वो बहुत ही क्रिस्पी थी, अच्छा था। और ये है नेक्स्ट डे का, अफ्तारी के नहीं सॉरी सहरी के बाद का है। हमने जब नमाज़ पढ़ ली थी, कुरान शरीफ पढ़ ली, उसके बाद मेरे पास टाइम था, तो मैंने कहा अभी बच्चे सो रहे हैं, उनके स्कूल का टाइम भी नहीं हुआ था, तो मैंने सोचा चलिए जब तक मैं ना अपनी सूट कटिंग कर लेती हूँ। तो मैंने ये पैंट प्लाज़ो कट किया था। वैसे इस तरह का पैंट प्लाज़ो ना पहली बार मैंने कट किया है। मैं ना अपने सारे सूट खुद से ही सिलती हूँ, और जो ज़्यादा ही हैवी से होते हैं ना, तो वो मैं टेलर को डालती हूँ बस। वो भी उसमें भी अगर मुझे लगता है कि मैं नहीं सिल पाऊँगी, या फिर मेरी मशीन जो है ना वो कई बार होता है ना नहीं चलती है, ज़्यादा हैवी सूट होते हैं, कढ़ाई वगैरह बीच में आती है तो नहीं चल पाते, तो बस मैं वही सूट देती हूँ टेलर को, वरना इसके अलावा तो मैं डेली यूज़ के या फिर हल्के-फुल्के जो भी फंक्शन के होते हैं वो सारे कुछ मैं खुद ही सिल लेती हूँ। तो यहाँ पर देख मैंने ये कुर्ती भी सिल ली, काट ली थी। वो काट देती हूँ, फिर उसके बाद में ना काट के रख दो, तो फिर ये है कि कभी भी टाइम होता है ना तो आप अपने आप से फिर सिल सकते हो वक्त के साथ। तो अभी मैंने काट ली, और फिर उसके बाद तो पैंट कट में ना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है सिलने में, तो मैंने सोचा चलिए मैं अभी ना जल्द से सिल देती हूँ, क्योंकि इस टाइम ना टाइम हो रहा था 6 बजकर करीब 10 मिनट का टाइम था। तो मैंने कहा अभी टाइम है, बच्चों को 7 बजे उठाना है, तो चलिए जब तक मैं ना ये भी सिल ही देती हूँ पैंट कट की। उसमें ना सीधी-सीधी सिलाई लगानी होती है, नाई पाइचे बनाने होते हैं। जब सलवार बनाते हैं ना तो उसमें टाइम लगता है, क्योंकि पाइचों पर भी डिज़ाइन डालनी होती है। और इसके पाइचे ना मैं प्लेन बनाऊँगी, मैं अभी कोई भी डिज़ाइन नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि मैं ना इस तरह का पैंट कट फर्स्ट टाइम सिल रही हूँ, तो मैं इसके साथ अभी कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहूँगी। मैं सोच रही हूँ अभी मैं सिंपल सिल लेती हूँ, फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब फिर कभी और बनाऊँगी तो उसमें डिज़ाइन वगैरह भी ट्राई करूँगी। तो ये धागा भी मिल गया है, देखिए इस कलर का, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे धागे पड़े थे। मैंने सोचा कि अगर मिल जाता है तो सिल लूँगी, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं। तो धागा भी मिल गया था, और फिर उसके बाद देखिए इसको आधे घंटा लगा था, और आधे घंटे में हमारा ये पैंट कट प्लाज़ो भी सिलकर तैयार हो गया था। अब इसकी कुर्ती रह गई है, वो भी किसी दिन सिल लूँगी। और ये सूट मैंने अभी खरीदा नहीं था, ये अभी हमारी बाजी की शादी में ना मुझे मिले हुए थे ना, उसी में से ये सूट है। तो मैं बाजी की शादी में जो सूट मिला था ये वही सूट है। तो मैंने कहा चलो इसे सिल लेती हूँ, पहन लिया जाएगा। और जो ईद के कपड़े लाने हैं वो अभी मैं लेकर आऊँगी।
अभी अम्मी ने भी ईदी के रुपए दिए हैं कपड़े लाने के लिए, तो वो भी लेकर आने हैं। तो मैं जब वो सूट भी लेकर आऊँगी फिर उनको भी सिलूँगी, क्योंकि मैं ना नॉर्मल सूट लेकर आऊँगी, ना ही ज़्यादा हैवी लाऊँगी, ना ही सिंपल लाऊँगी। ऐसे लूँगी जो कि आसानी से पहन सको गर्मियों में, आप कहीं भी पहन सकते हो, इस तरह के लेकर आऊँगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।